कौन कौन जहीन? हाँ, आप नहीं हो, बाकी सारे हैं। तो जहीन कैसे पता चला? आपको कैसे पता कि आप इंटेलिजेंट हो? यू जस्ट नो। तो उसको कभी मेजर किया, कभी पता चला है कि किस तरह पता चलता है क्या इंटेलिजेंट बंदा क्या होता है? कभी कभार मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि मुझे भी नहीं पता होता that I did something like extraordinary and then they are saying wow man you're intelligent। ठीक है जी, और आप भी इंटेलिजेंट हो, कैसे हो? सर एक अंदर से जो मतलब कि आपको फीलिंग होती है कि आई फील लाइक आई एम इंटेलिजेंट, सो इट्स बेसिकली लाइक द इनर वॉइस। अच्छा, आपको कभी जिंदगी में ऐसा बंदा मिला जो कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ? पूरी दुनिया नहीं, कोई भी नहीं ना कहता, क्योंकि बेवकूफ को अगर पता चल जाए कि वो बेवकूफ है तो वो क्या करेगा? अपने आप को सही कर लेगा। सारे यही समझते हैं असली इंटेलिजेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हो या नहीं हो, लेकिन इंटेलिजेंस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप उसको मेजर कैसे कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है सक्सेस के साथ, कामयाबी के साथ, चाहे वो बिजनेस में है चाहे किसी भी चीज़ में है। तो हर कोई दुनिया में ये सोचता है कि मैं तो ज़्यादा आगे कोई नहीं, ज़हीन कोई नहीं, ठीक है। अब उनके फिर डिफरेंट रीजनिंग होती है कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप बड़े लेवल पे कामयाब क्यों नहीं हो? अगर बंदे उनसे पूछें तो फिर उन्होंने वो पूरा एक पलंदा होता है लिखा हुआ कि ये हालात मेरे साथ पेश आए, ये वजूहात थी, अब्बे दा मसला सी, अम्मा दा मसला सी, चाचे मामे ताए, पैसा, ये सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से। लेकिन जो इंटेलिजेंस है वो होती क्या है, इस पे हमने आज डिस्कशन करनी है और आपने इस आइडिया को समझना है। आज के बाद अगर आपने अपनी इंटेलिजेंस मेजर करनी है, ठीक है, तो वो कैसे करनी है? इस क्राइटेरिया से करनी है। ये बात आपको समझ में आती है? तो सबसे पहले हम जरा डिफरेंट टाइप के लोग जो होते हैं उन पे बात करते हैं कि कितने लेवल्स हैं। सबसे पहले जनरल पब्लिक। मैं जो एक क्राइटेरिया रखता हूँ, जो एक कैटेगरी बनाता हूँ, वो है जनरल पब्लिक। उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। एक हैं जो ये लोग जो जिनको हम कहते हैं बेवकूफ़ लोग, जो सब आप अपने कज़न में देखो तो वो पता चलेगा यार आया बंदा एवं ही है, उसे समझ नहीं, इतनी दुनिया की समझ नहीं है। ऐसे होते हैं ना बंदे, आपने देखे होंगे। फिर दूसरे होते हैं जी जनरल, आम पब्लिक जो होती है, जिनका क्या है क्राइटेरिया कि वो सुबह उठते ने, कम कायते जाते ने, स्कूल पढ़ते ने, जॉबां करते ने, सियासत में घुसते हैं, गालियां देते हैं या तारीफ़ें करते हैं जो उनको लोग पसंद हैं। फिर जो कुछ हो रहा है जी, जो कुछ करा रहा है अमेरिका करा रहा है, खुदियाँ गल्लां, यानी एक आम पब्लिक जो है उसको। फिर उसके बाद एक कैटेगरी आती है सो बेवकूफ़ लोगों से आम लोग। फिर एक लोग आते हैं होशियार लोग। होशियार लोग पता है कौन से होते हैं? सर जो खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझते, जो खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझते। खुद को बहुत भला कर नहीं समझते, प्रोएक्टिव होते हैं, हमेशा सीखने के लिए रेडी होते सो हैं। दे आर लाइक आइसबर्ग कि बाहर से बहुत कम दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बहुत बड़े होते हैं, इंसानियत के नाते भी, उनके काम कारनामे भी, लेकिन वो दिखाई बहुत आम से देते हैं। अच्छा, होशियार लोग कौन से होते हैं? उनके पास एक ट्रिक होता है। होशियार लोग ज़्यादातर, मैं पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस में नहीं कहता, बल्कि ज़्यादातर ये नेगेटिव में इस्तेमाल होता है कि सानू चूना ला गया बड़ा तेज से, जिसको हम कहते हैं ना बड़ा तेज है बंदा, वो होशियार है बंदा, वो हमें चूना लगा गया, या इस सेंस में लोग को लेते हैं। अच्छा, वो उनके पास कौन सी गिदड़ संगी होती है? वो होशियार क्यों होते हैं? आपका क्या ख्याल है? सर उनको, उनके पास कन्विंसिंग पावर होती है। कन्विंसिंग पावर होती है। अच्छा, एक्सपर्टी होती है अपनी फील्ड की, अपनी फील्ड की या जो भी जिसकी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, उनके पास एक पावर होती है जो आपने कहा कन्विंसिंग पावर। लेकिन कोई भी बंदा कन्विंस कैसे होता है? अगर फर्ज करें आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप कैसे कन्विंस होंगे? कन्विंसिंग का मतलब आपने कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है। किस चीज़ पे बेस करके आप फैसला लेते हैं? आप कहेंगे जी मैं सारा देखता हूँ कि फ़र्ज करें बिजनेस है, अगर कितना इसमें प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना पैसा लगेगा, कितनी गारंटी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो हकीकत में चीज़ है वो ये है, आपने सिर्फ दो चीज़ों पे बेस करनी है। एक, आपके जहन में ख्याल क्या आ रहा है इस आइडिया के बारे में? जो बंदा आपको कन्विंस कर रहा है वो जो भी बात कर रहा है, आपको सच लग रही है या झूठ लग रही है? नंबर टू, आपको इमोशंस कौन से महसूस हो रहे हैं? अगर आपको अच्छे इमोशंस महसूस हो रहे हैं, उस चीज़ के बारे में अच्छे ख्यालात आ रहे हैं, तो आपने डिसीजन लेना यस वो मैं करूँगा। तो होशियार लोगों को ये चीज़ पता चल जाती है कि लोगों के इमोशंस और उनके थॉट्स, उनके ख्यालात को कैसे कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, ये होते हैं होशियार लोग। सो कैटेगरीज, एक तो जनरल पब्लिक होगी। जनरल पब्लिक में आते हैं जो लोग बेवकूफ़, लोग टैग लगा देते हैं ये बेवकूफ़ हैं। और एक जनरल पब्लिक जिनको ना अपने इमोशंस का पता है
ना दूसरों के इमोशंस का पता है उस लेवल पे कन्विंसिंग के लिहाज से। वो बस चले जा रहे हैं, ये जो दुनिया की लय है इसमें वो बहते जा रहे हैं। फिर होशियार लोग आगे उससे ऊपर, उनको कम से कम इतना पता चल जाता है कि मैं अगले के इमोशंस और ख्यालात को कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो मैं होशियार लोग हैं या जनरल पब्लिक है, बेवकूफ़ लोग हैं, वो मेरे लिहाज से सारे एक कैटेगरी में आते हैं। अब उसके बाद असल इंटेलिजेंस का लेवल स्टार्ट होता है। वो इंटेलिजेंस का जो लेवल है उसमें आपके पास ये जो इंसान का दिमाग है, ये सुपर पावर आपके दिमाग में यहाँ फिट हुई है। यानी आप आइंस्टाइन को देखते हैं, कहते हैं जी बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था, इंटेलिजेंट था या नहीं? जो उसकी इक्विपमेंट लगी हुई है, जो उसकी सारे अंदर सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो उसकी साख थी उसकी दिमाग की, वही आपकी है। यानी जो उसके पास मशीन थी आपके पास भी वही लगी हुई है। तो डिफरेंस किस चीज़ का? उसको इस्तेमाल करने का, इसकी पावर को समझने का। अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल जो आता है जहां से जीनियस, एक तो हो गया ना इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे जो टॉप लेवल होता है जीनियस होता है। जीनियस की इब्तदा होती है, वो कहाँ से होती है? वो होती है अपने आप को समझने से, अपने इमोशंस और अपने ख्यालात को समझने से। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है कि एक अगर आप दूसरे के लोगों को आप अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए समझ गए कि लोगों को कन्विंस कैसे करना है, अभी आप दूसरों को समझे हो, अभी वो इंटेलिजेंट में नहीं आते। होशियार हो जाओगे, चूना ला लोगे, लेकिन इंटेलिजेंट में नहीं आते। इंटेलिजेंस रियल में जो स्टार्ट होती है, जहाँ जीनियस बनने की इब्तदा होती है, वो होती है अपने आप को समझने से, अपने ख्यालात को समझने से। इसका मतलब क्या? अपने आप को समझने से, अपने ख्यालात और अपने इमोशंस को समझने से आपको पता चलता है कि मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी पावर जो दुनिया में है वो ये है। अब इसका क्या मतलब है कि आपको वही होशियार चालाक बंदा अगर आके आपको कन्विंस कर रहा है, ठीक है, एक तो आपको समझ आएगी कि आप भी होशियार चालाक हैं, उसके इमोशंस को समझेंगे, उसकी बातों को समझेंगे कि वो क्या बात कर रहा है। दूसरा ये है कि आपको अपने ख्यालात और इमोशंस का पता होगा कि मुझे क्यों महसूस हो रहे हैं। ठीक है, यानी वो अगर फ़र्ज़ करें आज ही मेरे पास एक बिज़नेस आइडिया, 1 लाख लगाओगे, महीने के 10 लाख कमाओगे, आपको अच्छे ख्यालात आना शुरू हो गया, अच्छा महसूस होना शुरू हो गया। लेकिन इंसान के अंदर एक पावर है, एक कॉन्शियसनेस है जो इसके अपने ख्यालात और इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकती है न्यूट्रल होके। तो वो असल पावर है। उससे होता क्या है? उससे सबसे पहले आपको ये समझ आती है कि जो मैं अपने आप को समझता हूँ। आपका नाम क्या है? अहमद। मेरा नाम अहमद है। अहमद है क्या? अहमद किस चीज़ का नाम है? अहमद इस जिस्म का नाम है? अहमद जो ख्यालात आ रहे हैं दिमाग में उसका नाम है? या अहमद को जो महसूस हो रहा है उसका नाम है? कैसे आप डिफाइन करते हो? तो जब इंटेलिजेंस के पहले लेवल पे वहाँ आप पहुँचते हैं, उसको आपको समझ आती है कि आज तक जो मैं था कि अहमद है क्या, एक इंसान की क्या होता है, एक जिस्म होता है जिसके अंदर ख्यालात होते हैं, उसके अंदर इमोशंस होते हैं। इस सारे के मजमूए को आप उस आइडेंटिटी का नाम दे देते हो, अहमद का नाम दे देते हो। लेकिन उस इंटेलिजेंस के लेवल पे जाके समझ आएगी कि यार ये तो मैं हूँ ही नहीं। ठीक है, वो कैसे समझ आएगी कि जो मुझे ख्यालात आ रहे हैं, जो मुझे जज्बात महसूस होते हैं, ये मेरे अंदर ठोंसे गए थे। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि आप दो मोबाइल फ़ोन लेके हो, ठीक है, दोनों मोबाइल फ़ोन जो है ना सैमसंग के हैं, ठीक है, एक ही बैच है उनका। जो लेटेस्ट कौन सा S20 है या कौन सा है? S21 है। आप दो लेके आओ तो आप यहाँ मैं टेबल पे रखूँ, अभी हमने कुछ भी उनके साथ नहीं किया, वो एक जैसे हैं या नहीं है? बिल्कुल सेम है ना। अब मैं एक आपको पकड़ाता हूँ, एक मैं आपको पकड़ाता हूँ। आप क्या करते हो? उसको ले जाते हो, मैं कहता हूँ 6 महीने इसको इस्तेमाल करो। आप उसके साथ कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी इंस्टॉल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, नहीं कोई भी चीज़, सिर्फ कॉलें सुनते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो जी? तुसी लै आंदे हो, तुसी जो जान दी PUBG ते पता नहीं किहड़ियां ऐपां गंदियां चंगियां सब कुछ उसमें डालते हो, फिल्में देखते हो, ठीक ठाक उसको रगड़ा देते हो। अब उसके अंदर एक लिमिटेड स्पीड है ना, कैपेसिटी है, ठीक है, आप उसकी मेमोरी जो है वो फुल कर देते हो। फिर 6 महीने बाद आते हो दोबारा वापस। अब वो मैं अपने हाथ में पकड़ता हूँ तो आपको उनकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ दोनों मोबाइल फ़ोन्स की। तो क्या होगा? ये तेज़ चल रहा है, स्पीड जिस तरह बिल्कुल न्यू था। इसके साथ क्या होगा? स्लो हो जाएगा। ये बग आ जाएंगे, ये वायरस आ जाएगा, हैक हो गया, सब कुछ हो गया। अब ये दोनों फ़ोन उस लिहाज से बराबर नहीं है। तो यही एग्जैक्ट चीज़ होती है
जब हम पैदा होते हैं, बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके अंदर पोटेंशियल है दिमाग के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, कि वो जीनियस बन के दुनिया में रह सकता है। जीनियस बनने का क्या मतलब है कि उसको अपना पोटेंशियल पता हो, उसको यूटिलाइज करे, बड़े बड़े काम करे। लेकिन ये वो सैमसंग वाली मिसाल है कि जब बच्चा पैदा हो, नया सैमसंग S21 आ गया कि देखो वालदैन के पास, ठीक है, उन्होंने क्या करना है, आपको आगे स्टोरी पता है या नहीं पता? क्या करेंगे वो इसके साथ? ऐप्स डालेंगे, पबजी केड़ी केड़ी ऐप्स आनिया ने, कौन कौन सी ऐप्स डालेंगे उसमें? नंबरों के चक्कर में, उसमें जेलसी के चक्कर में, उसमें 2 नंबरियां, उसमें अजीब अजीब ऐप्स। सबसे जो बड़ी हम बुराई करते हैं वो उस ज़ात के बारे में जो कुछ हम भर देते हैं ना उसके दिमाग में, सिर्फ डर, कोई प्यार नहीं। फिर सारे दो जो जहान की खाला आ रही है, चाची आ रही है, फूफी आ रही है, वो अपनी ऐप्स डाउनलोड कर रही हैं उधर, ठीक है, इजी एक्सेस है सबको, ईजी एक्सेस है। तो वो करते करते अब वही जो S21 था वो जब अब हो गया जी 20 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, और यहाँ बैठा हुआ मेगा सक्सेस में, तो अब समझ में आती है कि उसका सिस्टम क्यों स्लो है। अब उस बच्चे की गलती ये थी कि वो समझ बैठा ये मैं हूँ, ये सब कुछ हूँ, ये जो मेरी ऐप्स डाउनलोड हुई है ना, उसमें ऐप्स कौन सी हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें ऐप्स कौन सी हैं कि दुनिया बड़ी 2 नंबर है, और आप जिंदगी में अगर बड़ा करना चाहते हो आपको करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, वगैरह वगैरह। यानी जो भी दुनिया के बारे में आपको समझ बूझ है वो असल में वो सॉफ्टवेयर्स थे, वो ऐप्स थी जो आपके दिमाग में डाउनलोड की गई। अब समझ में आती है कि जब आप इंटेलिजेंस के उस लेवल पे पहुंचते हो, पहले लेवल पे, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ आती है कि ये सब कुछ, मेरे जज्बात, मेरे इमोशंस वगैरह वगैरह, ये कहाँ से आ रहे हैं? बचपन की तरबियत की वजह से आए। ये मेरे सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ये किसके हैं? जो डाउनलोड किए गए। अब समझ में आती है कहाँ मैं जा रहा हूँ इससे। तो इसके आगे अगर आप जब को आपको ये समझ आती है तो फिर क्या कहते हो? राइट, कि जो कुछ भी इंस्टॉल है, जो कुछ भी मैं हूँ, असल में मेरी हकीकत कुछ और है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? रीसेट। आप क्या कर सकते हैं? रीसेट कर सकते हैं। अब आपके इख्तियार में ये आ गया कि दुनिया को एक नए अंदाज से देख सकते हो, एक नई सोच के साथ देख सकते हो। तो फिर उससे आपका जो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होता है वो एक डिफरेंट किस्म का होता है कि जो कुछ भी आज तक मुझे दुनिया ने सिखाया, वालिदैन ने सिखाया, स्कूलों ने, कॉलेजों ने, मीडिया ने सिखाया, अगर मैं उसको निकाल पे एक साइड पे कर दूं, आप कर नहीं सकते ऐसा, वो बार बार आते रहेंगे। लेकिन आप में कम से कम ये पावर आ जाती है कि आप फर्ज करो कोई टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हो, उसमें जी कोई न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान में ये हो गया, लड़की के साथ ज्यादती हो गई जी, मोटरवे ते हो गया, उत्थे वो हो गया, वगैरह वगैरह। तो आप जब आप वो जीनियस के उस लेवल पे नहीं पहुंचे तो आपने इंगेज हो जाना, ठीक है, इंगेज हो जाना इमोशनली। आपको बुरे जज्बात आ रहे होंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपने लड़की देखी जिस तरह, वो ऑटोमेटिकली और जज्बात आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं ना। अब आपके पास पावर आ गई है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए फलानी खबर आई या बंदे ने फलानी बात की और मेरे अंदर ये जज्बात महसूस हुए, ठीक है, और ये जज्बात कहाँ से आए? ऑटोमेटिकली आए। और ये क्यों आए? क्यों आए ये जज्बात? क्योंकि आपने इंटेलिजेंस की उस लेवल को अचीव नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया आपने। आपको जज्बात इसलिए आए कि आपके वालिदैन ने वो जो प्रोग्रामिंग की हुई थी उसकी वजह से आपको ये सब कुछ महसूस हो रहा है। तो हाउ कैन आई सी द कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ से फिर आपका जर्नी असल में शुरू होता है, राइट, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ ज़िंदगी में। तो फिर आप प्लान बनाते हो, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, मैंने बड़ा राइटर बनना है, मैंने बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने बड़ा बिजनेस करना है, मैंने ईवी में काम करना है, मैंने ई कॉमर्स में करना है, मैंने दुनिया के लिए कुछ करना है। तो ये चीज़ें अब फिर नए अंदाज से आप लेके चलना शुरू हो गए। मैं तो दोबारा समराइज़ कर दूँ, कहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट किया? आम लोगों से, जिसमें बेवकूफ़ भी हैं, जिसमें वो भी हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं कि ये प्रोग्रामिंग क्या होती है, समझ गए। दूसरी साइड पे होशियार लोग हैं। ये तीनों कैटेगरीज, बेवकूफ़, आम लोग, होशियार लोग, मैं इनको लेवल 1 में डालता हूँ। समझ में आती है? क्योंकि जो होशियार लोग भी हैं उनको अपनी समझ नहीं है, उनको किस चीज़ की समझ है? अगले की, उसको कैसे कंट्रोल करना है। फिर उससे ऊपर जो लेवल 2 आता है उसमें जीनियस का सफ़र शुरू होता है। वहाँ आपको क्या समझ आ जाती है? मैं क्या सेल्फ फीलिंग, अपनी फीलिंग, अपनी समझ आ जाती है कि मैं जो कुछ भी समझ रहा था मैं हूँ, वो असल में क्या है? वो सिर्फ प्रोग्रामिंग है जो दुनिया ने की है, जो वालिदैन ने की है, जो बचपन से हुई है। फिर उसके ऊपर का भी एक लेवल है, वहाँ पहुँचना ज़रा
तकरीबन नामुमकिन है। कोई 2-4 लोग जो है ना दुनिया में वहाँ उस लेवल पे पहुँचते हैं। तो वो ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आप ये फ़ैसला करते हो, इसका मतलब है कि लेवल 1 पे मैं पहुँचा, मैं नए प्रोग्राम्स डाल सकता हूँ अपने दिमाग में, ठीक है, नए तरीके से खुद प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ जो मुझे सूट करती है अपने मकासद हासिल करने में, ठीक है। लेकिन हो सकता है एक स्टेज पे आपके जाके मैं ये महसूस हो कि मैं रीप्रोग्रामिंग तो कर रहा हूँ, एंड ऑफ द डे ये भी तो नए प्रोग्राम्स ही हैं ना, समझ में आती है? ठीक है, मैंने प्रोग्रामिंग तो चेंज कर दी लेकिन है तो ये प्रोग्राम ही हैं। तो ये अगर ख्यालात जो हैं मैं खुद लेके आऊँ या दुनिया की वजह से आ रहे हैं, जज्बात जो है दुनिया की वजह से खुद आ रहे हैं, ये अगर मैं सिरे से निकाल ही दूँ तो फिर मैं क्या हूँ? ये एक और लेवल, ठीक है। उस लेवल पे फिर आपको जाके समझ आती है कि ये जिस्म आर्जी है, सोचें भी आर्जी हैं, जज्बात भी आर्जी हैं, परमानेंट चीज़ एक ही है, वो आपकी रूह है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है जो पीछे सुपर पावर है उसके साथ, ठीक है। तो अब इससे आगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा जितना मर्जी मैं एक्सप्लेन करूँ नहीं होना, क्योंकि वो अल्फाज की कहानी नहीं है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस की कहानी है। वो आप खुद उस लेवल पे अगर पहुँचते हो तो खुद महसूस करोगे। बंदा जोर लगा के ज़बरदस्ती करके उस लेवल पे नहीं पहुँच सकता। लेकिन ये ज़रूरी है, आपने आज से इसको इम्प्लीमेंट करना है कि इंटेलिजेंस रियल जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? खुद को ऑब्जर्व करने में, खुद को समझने में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ मैं एक और चीज़ कह दूँ कि दुनिया में आप क्या कर सकते हो। मेरा एलन वॉट्स का किसी ने शायद नाम सुना हो, फ़िलासफ़र है दुनिया का, 60s में उसने बहुत ज़्यादा काम किया फ़िलासफ़ी पे, लाइफ। अच्छा, आपको शायद ये पता ही ना हो कि मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है। यानी सब तो ज़्यादा मैंने मज़ा जड़ा आंदा वो ऐसे काम ना आंदा, बाकी बिजनेस शिजनेस जो है ना वो तो साइड पे है ही है पैशन, लेकिन असल मेरी फील्ड ये है, इस पर बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च भी की हुई है। तो उसकी मुझे एक बात बड़ी पसंद आती है, वो कहता है कि ये ज़िंदगी क्या है। तो उसने कहा कि आप अगर फ़र्ज़ करें, मिसाल उसने दी है कि आप रात को सोते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास एक ताकत आ जाती है। वो ताकत ये है कि आप जब सोते हो आपको ख्वाब आते हैं, आपके पास ये कंट्रोल आए कि आप अपनी मर्ज़ी का ख्वाब देख सको। अगर आपके पास ये कंट्रोल हो, ठीक है, अगर आपके पास ये कंट्रोल हो कि आप अपनी मर्ज़ी का ख्वाब देख सको और 8 घंटे की नींद में आप अपने 75 साल की ज़िंदगी गुजार सको। अच्छा, ये आपको शायद साइंस थोड़ी अजीब सी लगे, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि ख्वाब के अंदर जब आप 1 घंटा गुजारते हो हकीकी ज़िंदगी में, यानी जो क्लॉक लगी हुई है उस पर शायद 1 मिनट भी ना गुजरा हो। है भी कोई साइंस है, किसी और दिन समझाएंगे। लेकिन 8 घंटे की नींद में अगर आप एक ख्वाब अपनी ज़िंदगी का पूरा देखते हो तो आप उसमें 75 साल उसमें एडजस्ट कर सकते हो। फ़र्ज़ करो आपके पास ये पावर है, आप कौन सा ख्वाब देखोगे? अगर आपके पास ये कंट्रोल हो जाए कि वो आप अपनी मर्ज़ी का ख्वाब देखो और उस ख्वाब में जो कुछ भी होता है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, तो कौन सा ख्वाब देखोगे? सर, पैदाइश से पहले कहाँ थे, किस जगह पे हम? नहीं, मैं पैदाइश की बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करो आप जवानी से जो जिस उम्र में अभी वो यहाँ से स्टार्ट करते हो, वो ख्वाब यहाँ से स्टार्ट होता है। सीधी सी बात है, तुसी पहले मज़े करने ना, ठीक है। अपनी हर जो भी ख्वाहिश है ना आपने वो पूरी करनी है। खूबसूरत लड़कियाँ हैं, पैसा है, कारें हैं, कोठी हैं, पूरी दुनिया का जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ जा, तो आप मिलियनेयर हो, आप बिलियनेयर हो, ऐसे करोगे ना। कि जो सबसे चीज़ें आपको ज़िंदगी में अच्छी लगती हैं, ख्वाहिशें अंदर जो आपने किसी के साथ शेयर ही नहीं की, वो पूरी करोगे ना पहले। उस ख्वाब पे आपको कंप्लीट कंट्रोल है। तो आपकी मर्ज़ी के उसके बाद मेरा लेक्चर ख़त्म होगा, तो समझ आएगी। तो वो आप वो ख्वाब देखोगे, आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। फ़र्ज़ करें आपकी एवरेज उम्र 25 है, 25 से 75 साल आप पूरी ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हो वैसी ही ज़िंदगी गुजारनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कोठियाँ, कारां, जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। आँख खुलती है सुबह, तुहानू मज़ा आया या नहीं आया? ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हुई ना, मज़ा आया। तुसी कहना यार ज़बरदस्त चीज़ है। अगली रात आई, आपने फिर ख्वाब देखना, शायद इसमें और ज़्यादा कोई चीज़ें बड़ी लेके आओ इस दफ़ा, ठीक है, क्योंकि आपके कंट्रोल में। करते रहोगे, 2 दफ़ा किया, 7 दफ़ा किया, एक पूरा महीना करते रहे, इसी दिन क्या होगा नेक्स्ट? तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे। क्यों बोर हुए? आपको क्या हुआ फिर? आप जब आपको 30 दिन आपने सारे मज़े पूरे कर लिए ना, फिर 31वें दिन आप क्या करते हो? आपके कंट्रोल में है ये ख्वाब।
आप ये करोगे कि यार ठीक है 90% मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे रखनी है जो मेरे कंट्रोल में हो, जो मैं चीज़ें चाहता हूँ मुझे वो मिलें, लेकिन 10% मैं ऐसे रखता हूँ कि मुझे पता ही ना होगा क्या होगा। ठीक है, यानी मुझे पता ही ना हो कि आगे क्या होगा, 10% हिस्सा उसका ऐसा हो। आप जब वो ख्वाब देखोगे, सुबह आपकी आंख खुलती है तो तुसी कहना यार मार मज़ा आ गया। वो जो 10% का इतना चस्का आना ना कि नेक्स्ट क्या होना है, कि आपने कहना है तो मज़ा आ गया। अगले रात आपने क्या करना है, वो जो सरप्राइज़ वाला एलिमेंट था जिसमें मुझे नहीं पता कि क्या होगा, अब आप मज़े क्यों ले रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है ख्वाब है, मैंने सुबह उठ जाना है। तो वो जो 10% था उसमें डेंजर्स थे, उसमें जंगल, शेर, ये वो चैलेंजेस, जॉब के चैलेंजेस वगैरह वगैरह वो थे। आपने उसको 20% कर देना, आपको और ज़्यादा मज़ा आना। आपने 30% कर देना, करते करते क्या करना है आपने 100% क्या करना है, वो सरप्राइजेस कर देने जिसमें मुझे ना पता हो कि नेक्स्ट क्या होना। आपने स्टार्ट कहाँ से लिया कि आपको हर सेकंड का पता हो कि नेक्स्ट क्या होना, किसने दरवाजे से अंदर आना, किसके साथ मेरी मुलाकात होगी या मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप कहाँ आ गए, 100% सरप्राइज जिसमें आपको पता नहीं ज़िंदगी में कि नेक्स्ट क्या होगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ का आएगा, जिसका पता नहीं होगा, जिसका पता नहीं होगा। अब एलन वॉट्स यहाँ पे कहता है कि ये जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हो ना अभी, ये वो ख्वाब है, 100% सरप्राइज वाला ख्वाब। ये 100% सरप्राइज वाला ख्वाब है, लेकिन आप लोग ये भूल गए हो कि ये ख्वाब है। तुसी समझ लिया ही सब कुछ है, यही मेन ज़िंदगी है। आपने उसमें एंजॉय करना छोड़ दिया, उसमें एडवेंचर करना छोड़ दिए, उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तुसी क्या कि मैं तो मर जाऊँगा, फेल हो गया तो मर जाऊँगा, आया हो गया तो वो हो गया। तो अब समझ में आती है कि आप अपने पर्सपेक्टिव जो लाइफ का है उसकी समझ को आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। यानी आप आज अगर डिसाइड करो कि मैं उस ख्वाब की तरह ज़िंदगी जीऊँगा जिसमें मुझे पता है कि ये सारी की सारी सरप्राइज़ है, लेकिन मैंने इसे क्या करना है, एंजॉय करना। मैंने इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा या ख्वाब ख़त्म हो जाएगा ना। तो ख्वाब ख़त्म होया भी तो कितने जाओगे, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ही खुलनी है, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ही खुलनी है। तो ये चीज़ है कि आप डिफरेंट तरीके से मैं कुछ कोशिश करूँगा कि इस तरह के जो लेक्चर्स हैं ना एक पूरी सीरीज़ बनाऊँ।